सच अच्छा लगा जी, हमारे गाड़ी भी हमारी जी, हमारे धान भी लगा, हमारे साथ रोटी भी खाई जी उसने। वाह हमारे साथ वाह चटनी रोटी खा ली, लस्सी पी ली, चटनी रोटी खा ली हर घंटा जी। बोला जी को वहाँ दिल्ली आना, मेरे घर में खाना खुआम खा जी। हम दिल्ली का पता ही नहीं कैसे आवा, हमने बेरा नहीं दिल्ली कहाँ है। बोला जी मैं गाड़ी भेजूंगा, सारी आइयो, बहुत बढ़िया खाना खुआ जी। मारते प्रियंका जी से भी बात करवाया, बात करी जी, प्रियंका से मैंने बात करी थी जी, बहुत बढ़िया। प्रियंका ने बोली जी मेरे घर आना, मैं आपके लिए खाना बनवाऊंगी, बहुत बढ़िया खाना बनवा जी। आराम गए और प्रियंका के साथ डांस भी करा जी हमने, खूब नाचे खूब कूदे जी। सोनिया गांधी को भी आप लोग डांस करवाए? सोनिया गांधी से भी करा। वो तैयार कराया आधा किला, ट्रैक्टर चलाया, फिर जीरी लगाई आधा किले में। कुछ लेबर थी, कुछ राहुल जी भी साथ लगे रहे पूरे, ऊपर से बारिश थी। अच्छा, बारिश भी हो रही है। हाँ जी। खाने वाने का इंतजाम किए फिर आप? ये लेबर का ही खाना था जी, यार लेबर वाला ही खाना लिया। तो उस बार का धान कैसी फसल हुई थी? अच्छी हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुई जी जी। और राहुल गांधी का हाथ लग गया इसलिए? हाँ जी, बहुत राहुल जी का हाथ लग गया जी, हमने पूरी फायदा होया जी। हम तो ये रिक्वेस्ट करें हैं राहुल गांधी जी पीएम बने, सबका विकास करें, किसान मजदूर जो भी है बेरोजगारी है वो भी खत्म करें जी। इलेक्शन के बाद बन जाएंगे और फिर इलेक्शन शादी करवाना जी, और शादी में हमने भी बुलाना जी। जो से पहले बुलाए थे जी खाना खाने के लिए, और हम शादी में आवाएंगे जी, आपकी हमारी शादी करवा लियो इलेक्शन जीत कर। हम राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, अगर बन जाए तो हमारे बच्चों को नौकरी और अच्छा विकास, हमारी फसल का अच्छा भाव होना चाहिए, हरियाणा में विकास होना चाहिए। इस टाइम पर राहुल गांधी आए तो यहाँ ट्रैक्टर चला रहे थे, उन्हें पता लग गया उड़ने संजय किसान के खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो मैं भी आया जी। मैं उस टाइम पर बीजेपी में काम करूँ था, 6 साल मैंने काम करा, और मेरे पास ये ब्लॉक गाँव उपाध्यक्ष का पद रहा। और तो मैं इतना बड़ा नेता और जीरी लगा रहा, और तो उड़े तो फिर होगा ना। और मन कोई 2-3 महीने हुए पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी। सदवा की ओर कर मीरा गोरे साधु बैठे। तो दोस्तों इस वक्त हम उस खेत में हैं जहां राहुल गांधी पिछले साल आए थे, और ये महिलाएं जो गा रही हैं, ये महिलाएं वही हैं जो उस समय जब राहुल गांधी यहाँ पर धान की रोपनी कर रहे थे, रोपाई कर रहे थे, उस समय ये महिलाएं भी थीं। और उसके बाद ये लोग, आपको याद होगा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने भी गई थीं और वहाँ शायद खाना भी खाया था। और ये वही जगह है, यही खेत है, ये खेत है ना, ये खेत है जहां धान की रोपाई की थी राहुल गांधी ने, और उसके बाद से एक तहलका मच गया था, आप कह सकते हैं। इस वक्त जब हम हरियाणा में हैं और हरियाणा की चुनावी यात्रा में हैं, और चुनाव का वक्त और आखिरी दौर, कुछ घंटे बाकी हैं सिर्फ चुनाव के प्रचार के थमने में। उसके बाद 5 तारीख को चुनाव होना यानी वोटिंग होनी है, और 8 तारीख को रिजल्ट आना है। लेकिन उससे पहले कल एक बार फिर से ये खबर चर्चा में आ गई, जब राहुल गांधी कल इसी एरिया में थे, आपको याद होगा, और उनको इसी खेत के धान के साथ धान भेंट किया गया, जहां तक मुझे ध्यान है। और उस वीडियो को भी आपने देखा होगा, और दोबारा इसी वीडियो के साथ हम उसको भी दिखाएंगे। लेकिन पिछली बार और इस बार में क्या कुछ बदला है राहुल गांधी के यहाँ आने से और इस खेत में रुपाई करने से? जो ये धान की फसल आप देख रहे हैं, अभी भी ये धान है, लेकिन ये वो पिछले साल वाला नहीं, पिछले साल की जो फसल है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये नई फसल है, और ये नई फसल कौन सी है, क्या है, ये सब समझेंगे। लेकिन ये महिलाएं अभी जो आप सुन रहे थे, इन लोगों ने राहुल गांधी के साथ जो अपने अनुभव साझा किए, और इनके अनुभवों को हम इनके ज़रिए आप तक साझा करने की कोशिश करते हैं। और मेड़ पे हैं हम, ज़रा कोशिश करेंगे धीरे धीरे। और जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं, ये सब उस समय राहुल गांधी के साथ जब धान की रुपाई हो रही थी तब यहाँ पर मौजूद थे। ज़रा एक एक करके आप लोगों से बात करना चाहूँगा। आप लोगों को पता था क्या कि राहुल गांधी आ रहे हैं जब यहाँ पर खेती? पता नहीं था जी, हम तो घर आए थे जी, बाद में बेरा पट्टा था, हम तो फिर आए थे जी, बाजे बाजे देखना। हमने भी बेरा था किसा है कौन है, हम जाना नहीं थे जी, हमने तो फिर देखा था जी। हाँ जी, ठीक है।
आप भी थी उस समय? हाँ जी। अच्छा, कैसा रहा अनुभव आपका? मतलब अचानक पता चला कि राहुल गांधी आए हैं तो क्या लगा? बहुत अच्छा महसूस होया जी, हमने पता चला जी खेत में आप जी राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा, खेत में आने के बाद पता चला। खेत में आने के बाद लेकिन राहुल गांधी फिर जूता उतार के और उतार के जी पैंट को संगवा के हमारे साथ धान लगाए। तो उसको उनको सिखाए फिर कैसे धान लगाना है? खुद आए थे जी, खुद आए थे जिलाने। हाँ तो ये बता रही हैं कि खुद उनको आता है धान लगाना और उन्होंने धान की रोपाई की। और भी महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। एक बहुत ही, ये हमारे लिए बहुत मतलब लगभग साल भर से उत्सुकता थी कि इन लोगों से मुलाकात हो जिनके साथ राहुल गांधी ने धान की रोपाई की थी। बहुत काम राहुल गांधी करते हुए आप लोग देखते हैं, नजर आते हैं। कभी वो कुछ और करते हुए, कभी कारपेंटर के साथ काम करते हुए नजर आते हैं, तो कभी कुछ और करते नजर आते हैं। लेकिन धान की रोपाई करते हुए, यानी खेती किसानी का काम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हरियाणा की हम बात करें और किसानों की बात न करें तो फिर शायद कुछ न कुछ छूट जाएगा। आपको कैसा लगा था और आपको पता था क्या कि राहुल गांधी आ रहे हैं? हमने पता नहीं था जी, अच्छा लगा जी। हमारे गाड़ी भी मारी जी, हमारे धान भी लगा, हमारे साथ रोटी भी खाई जी उसने। अच्छा, साथ में रोटी भी खाई? हाँ, हमारे साथ रोटी खाई जी, हमारे साथ वो बैठा जी, हमारे से बात करी जी। हाँ, खाना जी खाया जी और हमारे से बात भी। आप लोग खाना लेके आए थे? हाँ वही जी, खाया? खाना खा ले आए थे जी, वही खाया हमारे साथ बैठ के हमारे साथ जी। और क्या क्या बातचीत हुई उस समय? बातचीत जो बूझ रही थी किसान बाबत के ऊपर के जी। हमने अपनी सारी बता जी, हम जमींदार हैं और हम तो ये काम कराएं जी। और आप धान लगा के हमारे साथ लगाए जी, राम प्रसाद ठाडा जी, हमारे गैल धाना बढ़ गया जी। अब ये बताइए कि उस बार का धान कैसी फसल हुई थी? अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई थी, बहुत बढ़िया हुई जी जी। और मतलब राहुल गांधी का हाथ लग गया इसलिए? हाँ जी, बहुत राहुल जी का हाथ लग गया जी, हमने पूरी फायदा होया जी। चटनी रोटी ला रहे थे, वह हमारे साथ वह चटनी रोटी खा ली, लस्सी पी ली, चटनी रोटी खा ली और गंठा जी। बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, बहुत अच्छी लगी जी। तो खाना कम तो नहीं पड़ा था? ना जी, बहुत ला रहे थे। फिर उन्हें कहा जी आप यो ही खाते? मखा जी हम तो यो ही खाते हैं। बोला जी को वहाँ दिल्ली आना, मेरे घर में खाना खुआ। मखा जी हम दिल्ली का पता ही नहीं कैसे आवा, हमने मेरा नहीं दिल्ली कहाँ है। बोला जी मैं गाड़ी भेजूंगा, सारी आइयो, बहुत बढ़िया खाना खुआ जी। मारते प्रियंका जी से भी बात करवाए थे? बात करी जी, प्रियंका से मैंने बात करी थी जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने वो फोन पे? हाँ, फोन पर मैंने बात करी थी जी प्रियंका से। क्या बात हुई थी? बहुत बढ़िया। प्रियंका ने बोली जी मेरे घर आना, मैं आपके लिए खाना बनवाऊंगी। बहुत बढ़िया खाना बनवा जी। आराम गए और प्रियंका के साथ डांस भी करा जी हमने, खूब नाचे, खूब कूदे जी। सोनिया गांधी को भी आप लोग डांस करवाए? सोनिया गांधी से भी करा। हाँ जी। ये कैसे विचार आया कि डांस भी करना है? जरा और भी महिलाएं हैं, इन लोगों से भी। और कुछ बच्ची भी एक दो थी, ये बच्ची दिख रही थी उस समय। जरा इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ जरा आप लोग भी। हाँ, इधर आ जाओ। तो मैं बस में, मुझे याद है ये भी थी, तो दोनों थी आप लोग, है ना? और पढ़ाई करते हो आप लोग? हाँ, किस क्लास में? बीबीए सेकंड ईयर। बीबीए में? अच्छा, वाह। कहाँ से? गोवाना से। गोवाना से ही? गवर्नमेंट कॉलेज से। अरे वाह। और आप? बीकॉम फाइनल। बीकॉम फाइनल। देखिए, एक बीबीए बीकॉम है, वाह। और आगे क्या बनना है? बीकॉम कर रही है, सीए बनना है? हाँ। हाँ? ठीक है। और आपको? सीए। सीए बनना है? दोनों सीए? संजय किसान की बेटियां हैं हाँ। जिन्होंने कल राहुल गांधी को चावल दिए। अच्छा, तो ये भी आपका परिचय, बहुत इम्पोर्टेंट परिचय बता रहे हैं। और वो कि जो संजय किसान, जो कल जिन्होंने राहुल गांधी को धान। हाँ, आप आइए भाई साहब, आप आइए। आपने कल धान वो किया है राहुल गांधी को, है ना? और ये उस आपकी खेत है जिसमें? सरकारी है जी खेत, तो जमीन दो। जमीन सरकारी है, उसको पंचायती जमीन है और जिसमें आप रुपाई करते हैं? हाँ जी। है ना? हाँ। ये दोनों बच्ची आपकी है? मेरी हैं जी लड़की दोनों। अच्छा। बड़ी होनहार हैं दोनों और पढ़ाई कर रही हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बताइए कि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस समझना चाहता हूँ। आपको पता था कि राहुल गांधी आने वाले हैं? नहीं जी, हमें नहीं पता था। हमें तो सुबह यहाँ एकदम, मैं यहीं था खेत में, गाड़ी आई जब पता लगा जी कौन आ रहा है। पुलिस की गाड़ी आई थी पहले यहाँ, फिर बाद में राहुल जी आए, जब पता लगा राहुल जी आए। राहुल जी बोले कि हमको यहाँ धान की रोपाई करनी है? हाँ जी, ट्रैक्टर को वो तैयार करे, आधा किला ट्रैक्टर चलाया, फिर जीरी लगाई आधा किले में। कुछ लेबर थी, कुछ राहुल जी भी साथ लगे रहे पूरे। ऊपर से बारिश थी। अच्छा, बारिश भी हो रही थी? हाँ जी। खाने वाने का इंतजाम किए फिर आप लोग? ये लेबर का ये खाना था जी, आड़े लेबर वाला ये खाना लिया था।
और फिर जब यहाँ से गए, जो महिलाएं गई थी, तो आप भी गए थे उनके साथ? गए थे जी दिल्ली। गए थे दिल्ली। हाँ जी। हाँ। और एक वो महिला थी जिनके आँख का ऑपरेशन करवाया था, हाँ जी, वो वो लेबर में थी जी, उसकी आँख का ऑपरेशन करवाया राहुल जिया ने, फिर बाद में ठीक करवाई आँख, रोहतक इलाज हुआ था उसका। अच्छा। कैसा रहा बेटा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे राहुल गांधी जी के यहाँ जाके? सोनिया गांधी, कौन कौन मिले? सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी सर से बात की थी, प्रियंका गांधी भी। क्या क्या बातचीत हुई? यही पढ़ाई की से रिलेटेड बातें हुई थी। अच्छा, तो उस समय बीकॉम कर रही थी उस समय, एडमिशन हो गया था? फर्स्ट ईयर में। हाँ। अभी सेकंड ईयर में हो? अभी फाइनल में है। फाइनल में हो। अच्छा। हाँ, बढ़िया। और ये बताओ कि फिर राहुल गांधी जी ने, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बहुत मदद भी करते रहे हैं और बहुत कुछ कहते रहते हैं कि कोई दिक्कत हो तो बताना, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? हाँ बोला था, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। अपने पीए का नंबर भी दिया था, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो फ़ोन करके हमें बता देना। तो कॉलेज में बच्चों को बताया अपने साथियों को कि राहुल गांधी के यहाँ गए थे? था। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं यही कि कैसा लगा तुम्हें, पूछते रहते हैं। अच्छा। और आप भी आओ जरा इधर। हाँ। आपके कॉलेज में क्या बातचीत होती है उसके बाद से अभी तक? यही पूछते हैं कि राहुल सर क्या रियलिटी में भी मतलब ऐसा ही नेचर है उनका, या फिर मीडिया के आगे ऐसा करते हैं? फिर मैंने बताया कि वो बहुत ही मतलब दिल के बहुत साफ हैं, बढ़िया नेचर है उनका। अच्छा, और क्या बात होती है और बताओ? बस यही कि कैसे आए, तुम्हें पता था या नहीं था, ऐसे ही बात करते रहते हैं। बस में जब जा रहे थे तुम लोग डांस भी कर रहे थे, गाना भी गा रहे थे, है ना? कौन सा एंजॉय कर रहे थे? कौन सा गाना उस समय चल रहा था? ये लेडीज गीत गा रहे थे। हाँ, कौन से गीत? ये हरियाणवी गीत हरियाणवी आता है, गा के सुना। मेरी बेटी ने वो था, मैंने गाया था जी। जरा थोड़ा सा गुनगुनाओ, क्या कौन सा गाना था? बहुत बड़ा प्यारा है वो, बस का वो जो सीन है ना, वीडियो हम लोग देख रहे थे, बहुत प्यारा। और आप दोनों तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि डांस कर रहे थे, आप लोग गा रहे थे सब ये लोग, और फिर दिल्ली का वो था पूरा जो सीन, बहुत बढ़िया था। वो कौन सा गाना था? याद ही नहीं सर हमको तो। गांधी जी जब रंग दूसरा चढ़ रहा था। जब तो हमें खुशी हो रही थी जाते टाइम। कौन सा गाना था? यो गाना था जीव गाया था हमने। अभी जो गाए थे, फिर से गाओ। हाँ। फिर से गाइए फिर से जरा। मेरा कई बाक तारा सदेवा की बाज एड़े ताल, मेरा कई बजे के तारा सदेवा की बाज एड़े ताल, मेरा कई बाबल बरजे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये गाने का मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? का बाबल पर जा, सत्संग में मत जा। वानी बोली सत्संग में जाऊंगी जरूर, उसने ज्ञान है जी जान का। तो वानी का चुकर देख साधु बैठे, बीच में भगवान बैठे, मीरा का बाजे तारा और की बाजे खड़ताल, ऐसे बोल रही थी। क्या मतलब थोड़ा हिंदी में समझाएंगे? ये मतलब मीरा का जो लेडी है, जो लेडी है वो अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध एक मिनट। हाँ, जो लेडी है वो परमिशन मांग रही है कि मेरे को सत्संग में जाने दो, लेकिन उसके घर वाले उसको मना करे कि वहाँ मत जा, तो वो अपने तर्क देती है कि वहाँ साक्षात भगवान विराजे बैठे हैं और मीरा का जो इकतारा है वो बज रहा है, तो वो अपने तर्क देती है, घर वाले अपने तर्क देते हैं। तो ये एक मना कर रहे थे एक आप ये कह लीजिए एक जो डिवोशनल सॉन्ग है ये, है ना, ये एक जो भगवान से मिलना होता, परमात्मा से आत्मा का मिलन, आप वो कह सकते हैं। तो बहुत प्यारा गाना। हाँ। इसमें जो फुहड़ता, अश्लीलता जो आजकल है ना, वो नहीं है। ये बड़ा एक सामाजिक, जो जितने भी हरियाणा में शुभ कर्म होते हैं, तो कैसे भी कर्म हो, तो
अच्छे मौकों भजन गाए जाते पे हैं। ये भजन गाए जाते हैं। मतलब शुभ मौकों पे, अच्छे मौकों पर ये भजन गाए जाते हैं और जिसमें दो तर्क हैं। एक मीरा का रूप लेते हुए, मीरा का नाम लेते हुए कि हमको उस सत्संग में जाना है। दूसरी तरफ परिवार के ही कुछ लोग हैं जो रोकते हैं, लेकिन रोकते हैं तो उनका अपना तर्क और जाना है उनका अपना तर्क। तो ये गए थे और वो अपने तर्क के साथ अपनी बात वहाँ रख रहे थे। लेकिन बहुत प्यारा जो अभी आप सुन रहे थे और पहले शुरुआत में भी, और इस भजन को या इस गाने को आप लोग पहले भी राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें भी सुना होगा। बहुत ही ये फोक सॉन्ग कह लें, लेकिन बहुत मज़ेदार है और इसलिए मैं दो बार बोला कि इसको थोड़ा सुन लें हम लोग। लेकिन ये वही खेत है, ये जो खेत जिसमें धान लहलहा रही है अभी, और ये फसल अब तैयार है। लगभग एक आध महीने की बात होगी और एक महीने में ये धान की फसल तैयार हो जाएगी। हाँ, थोड़ा बिल्कुल ये समझना चाहूँगा। अब धान की वैरायटी ज़रा समझाइए, इसमें कौन सी वैरायटी है? ये बासमती है क्या? 11-21 है जी। अच्छा, बासमती 11-21। बासमती के कितने प्रकार हैं जरा वो बताइए। कई वैरायटी हैं जी। 11-21 है, 10-85 है, 17-18 है, 15-09, कई वैरायटी हैं। 16-92 है, 18-85 है। तो 1 एकड़ में कितनी उपज निकलती है? 1 एकड़ में 20 कुंटल। हाँ जी, बीमारी ना हो तो। और भाव क्या मिल जाता है? भाव तो जी गवर्नमेंट में तो भाव नहीं है किसी भी चीज का। अब कितना चल रहा है? अब भी 2500-2800 बिक रहा है। और जब कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम आपका धान कितने में बिका था? 6000 में था जी, हुड्डा साहब का राज में था तो जी। ये तो इसका मतलब 1/3 कम हो गया। उस समय 6000 कीमत थी। 6000 जी। अच्छा। किसान मजदूर तो खत्म कर दिया जी सरकार 6000 ने। रुपए क्विंटल। हाँ जी, अच्छा। हुड्डा सरकार में। ये भाव 2.5-3 हजार के आसपास है। तो और चीजें तो बढ़ी हैं भाई। डीजल के रेट हैं, वो महंगाई बढ़ी है, पेस्टिसाइड बढ़े हैं, खाद के रेट बढ़े हैं, ओवरऑल बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है, लेकिन ये डिक्रीज हुई है। लेकिन एक और गजब बात ये है, बासमती जब मार्केट में आती है, बिकती है, फिनिश होके फिनिशिंग होके, तो उसके रेट बढ़े हैं। सबसे ज्यादा सबसे महंगा चावल है भाई। घपला आखिर है कहाँ पे? ये बड़ी बात है, ये बीच में जो चेन है। एक बात बताइए संजय जी कि जब क्या जो खर्चा है वो निकल आता है? निकल बीमारी ना हो तो जी बराबर से हो जाए है, एक आध बार कम हो जाए। बताता हूँ, ये जो है बेरोजगारी, मान लिया ये एक आदमी भी पूरे खेत को संभाल सकते हैं, लेकिन मजबूरी में पूरा परिवार यहाँ पे लगाना पड़ता है। आप उसके अगर पूरी मजदूरी को जोड़ें तो ये माइनस में है। अगर आप पूरी मजदूरी को जोड़ें, अब तो ये है कि चलो घर पे है, उनको रोजगार नहीं है, ये बच्चियां हैं, ये भी आती होंगी, हमारी सारा परिवार। हाँ। तो उनकी अगर दैनिक मजदूरी को जोड़ें और पूरे महीने का जोड़ें, तो उससे जो कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्लस में है या माइनस में। देने पड़ेंगे जी इसमें। 28 रुपए पड़ती है किसान की। एक मिनट। हाँ, एक दिन की मजदूरी 28 रुपए पड़ती है किसान की। अब महीने का देख लो कितना, और साल का कितना कैलकुलेशन निकल गया। किसान जो है वो तो नुकसान ही होता है उसको। देखो आप पेस्टिसाइड का रेट देख लो, डीएपी है, यूरिया है, बीज है, पेट्रोल डीजल है। ठीक है, जब बीजेपी सरकार आई और कांग्रेस गई, जब 58.5 रुपये पर लीटर डीजल था, आज कहाँ 90 रुपये डीजल है जी। फसल का रेट बढ़ता नहीं, लागत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर किसान फांसी बहुत ज़्यादा किसान फांसी खा के मर जाते हैं, गोली खा के मर जाते हैं। क्यों? उनके ऊपर हो जाता है जी कर्ज ज़्यादा। सरकार इस बारे में कोई सूद नहीं ले रही, ना आज तक ली है। उल्टा ये बोलते हैं बोला ये तो बुज़दिल है। किसान बुज़दिल नहीं होता जी, वो सिर्फ मजबूरी उसकी ऐसी हो जाती है, जिससे पैसे ले रखे, कर्ज उठा रखा है, उसकी मजबूरी हो जाती है। जब उस पर दबाव आता है तो वो पैसे कहाँ से देगा? अगर फसल के रेट ठीक मिल जाएं, डीजल का रेट कम हो जाए, पेस्टिसाइड का रेट कम हो जाए, और अपने डीएपी यूरिया हैं इनके रेट कम हो जाए, बीज का रेट कम हो जाए, तो किसान है ठीक। जो ये पहले बोलते थे, जैसे हमारे धनखड़ साहब हैं,
कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। जो 2014 में कृषि मंत्री बने थे हरियाणा के, तो जब 2014 में जब तक बीजेपी नहीं आई थी तो अम्बाला में प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने अर्धनग्न होके प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि किसानों के तो आपने कपड़े उतरवा दिए। लेकिन जब वो पावर में आए, जब वो खुद कृषि मंत्री बने, तो आप हाल देख लो, जो 6,000 रुपये क्विंटल धान बिक रहा था उस टाइम जब वो कपड़े निकाले हुए थे, वही धान 2,000 रुपये पे उन्होंने खरीदा। एक चीज़ ये समझना चाहूँगा संजय जी आपसे कि तो राहुल जी जब यहाँ आए उसके बाद में वो भी ये सब बात तो पूछे ही होंगे कि, है ना, तो क्या बोले वो? अब कल भी आपकी मुलाकात हुई, आगे क्या प्लान बताते हैं? कांग्रेस पार्टी अगर जीत के आती है तो इनकी क्या प्लानिंग है? इनकी जी जमींदार ने बढ़ावा मिल लगा, मजदूर ने बढ़ावा मिल लगा, पहले भी करके देखा है इन कांग्रेस सरकार ने। और ये बीजेपी तो सबसे भ्रष्ट सरकार आ गई, मार दिया किसान इसने तो बिल्कुल। राहुल जी ने बोला तो है जी, हम MSP की गारंटी देंगे, ठीक है, और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी लागू करने का काम करेंगे। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए तो किसान को नुकसान नहीं है जी। ठीक है जी, सबका अपना घर का खर्चा भी निकलेगा। किसी की लड़की की शादी करनी है, लड़के की करनी है, आजकल लड़के लड़की की शादी करना या मकान बनाना कोई हंसी खेल नहीं है जी। वो सारा तो हम यहाँ खेत में लगा देते हैं, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? रोज़गार कहीं छोड़ नहीं रखा। फैक्ट्रियों में भी ऐसा बुरा हाल है, पूछो मत। वहाँ पे भी 7-7 हज़ार में 5 हज़ार में बच्चे काम कर रहे हैं। तो कोई 20 किलोमीटर जाएगा तो 2-2.5 हज़ार का तो आने जाने का किराया ही लग जाता है, और चाय पानी भी पीता होगा वो। मतलब 2,000 बच्चे हैं। एक ये जो मीटर लगा रखे हैं हमारे स्मार्ट मीटर हैं, ये बाहर लगा रखे हैं। अगर लाइट नहीं होगी ना जी, सौर ऊर्जा से भी वो चलता है ऐसे, उसमें भी यूनिट निकलती हैं। क्या कारण है? ये जो मीटर लगा रखे हैं ये लैब में टेस्टेड नहीं हो रहे जी। हाँ, इनको पूरा का पूरा 100% पे खुला छोड़ रखा है। नहीं तो कुछ तो ऐसा हो कि भाई इतनी यूनिट ना निकलें, या फिर उनका बेनिफिट दो। सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हमारे हरियाणा में है, किसान को उसका फ़ायदा नहीं, आम जो कंज्यूमर है उसका इसका फ़ायदा नहीं। अगर कोई आदमी 5-7 हज़ार की नौकरी करता है, वो क्या कर सकता है? या तो बिजली का बिल भरो, या अपने चाय पानी का लो, मतलब खर्चा निकलेगा, या अपने बच्चों की फीस भरो। एक काम होगा सर इसमें। तो उसमें तो वो आदमी ये सोचेगा भाई चाय पानी का ज़रूरी ही। आप जैसे कोई आदमी आ जाएंगे हमारे पास, गेस्ट आ जाएंगे, अगर उनको हम चाय पानी उनकी आओ भगत नहीं करेंगे तो फिर आप क्या समझोगे? अगर ये तो नंगड़ हैं, ये कुछ नहीं है। तो मर तो किसान आदमियों की है जी, मजदूर की, किसान की, ठीक है ना। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जी PM बने, सबका विकास करें, किसान मजदूर जो भी है, बेरोजगारी है वो भी ख़त्म करें। पहले तो अपने यहाँ CM बनाइए। CM भी बनेंगे जी हुड्डा साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, हुड्डा साहब की सरकार तीसरी बार जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रशांत जी कुछ बोल रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो हम बासमती देख रहे हैं यहाँ पे, ये इलाका जो है जिसको कहते हैं कि GI इंडेक्स, ये GI इंडेक्स इसी इलाके का है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड का तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, यही इलाका बासमती पैदा कर सकता है। इसके बाहर का ऐसा चावल बासमती नहीं कहलाएगा। जो बात हो रही थी ना कि 2,000-2,500 रुपये अब मिल रहा है और पहले 6,000 मिलता, वो उसका फ़र्क क्या आया है? यूरोप ने अब हमारा बासमती यूरोप जाता था बहुत बड़ी संख्या में, 30,000 करोड़ तक का बासमती सालाना जा रहा था यूरोप, और वो एक्सपोर्ट हो रहा था। यूरोप ने MRL का लेवल घटा दिया। MRL मतलब मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल, उसको अब कर दिया 0.1 पर किलोग्राम। अब हमारा बासमती उसमें क्वालिफाई नहीं करता, रिजेक्ट हो गया यूरोप में। अब यूरोप हमारा बासमती नहीं लेता, वो मार्केट चाइना ने एक्वायर कर लिया। वो बासमती जैसा एक चावल जो है वो यूरोप में दे रहा है, जो उसको क्वालिफाई कर रहा है। अब दो बातें, या तो विदेश मंत्रालय यूरोपियन यूनियन के साथ लॉबिंग करे, उनको समझाए कि ये हानिकारक नहीं है चावल, इसको खाया जा सकता है, ईडेबल है,
एक दूसरी चीज़ की दूसरी तीसरी और लैब से भी टेस्ट कराएं। सिर्फ एक जर्मन लैब से टेस्ट करा के वो हो गया, अपने कंपटीशन को कम। साजिश भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो विदेश मंत्रालय ने इसको कितना उठाया, नहीं उठाया ठीक से, और उसके अलावा हमारे किसानों को ट्रेनिंग नहीं दी कि आप पेस्टिसाइड का लेवल यूरोप के बराबर कम करके कैसे धान पैदा कर सकते हो जो क्वालिफाई करे। तो वो बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, जब वो यूरोप ने मना किया तो सेंट्रल एशिया और दूसरे देशों ने भी हमारा राइस लेने से मना किया। ये नुकसान, इसलिए दाम कम हो रहा है। जी, दाम कम। विश्वगुरु ने जो रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवाई, तो ये तो छोटा सा काम था जो आप कह रहे हैं। लॉबिंग होनी चाहिए, खासकर अपना पक्ष, लॉबिंग होना हो, अपना पक्ष रखा जाना चाहिए। और जहाँ पे यूरोप में जहाँ बासमती को उसके कई वेराइटीज को, प्रशांत जी भी शायद सहमत होंगे, ये बात है 93-4 के आसपास, 92-3 की, उसमें इंडियन स्कर्ट्स पे बैन लगाया था अमेरिका ने, यूएस ने, और ये कहा था कि जो इसमें कॉटन है और जो भी फैब्रिक है वो इनफ्लेमेबल है, कि आग पकड़ता है। लेकिन लॉबिंग की उस टाइम गवर्नमेंट ने और फिर वो सक्सेसफुल हुआ, वो गतिरोध दूर हुआ और एक्सपोर्ट फिर खुला। तो ये तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति हो। बिल्कुल इच्छा शक्ति हो और अपना पक्ष आप ढंग से रखिए, कम से कम ये ज़रूरी है। थोड़ा आपके पास भी आना चाहता हूँ, आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान है जी। इधर धान की खेती है? हाँ जी, धान की है जी। और राहुल गांधी यहाँ आए थे, उसके बाद इस हलके में, इस एरिया में क्या माहौल है? उसके बाद से 1 साल बीत गया, अब तो राहुल गांधी दोबारा कल गए हैं इस एरिया से। देखो, जिस टाइम पर राहुल गांधी आए तो यहाँ ट्रैक्टर चला रहे थे, मुझे पता लग गया। अब उड़ने उड़ने संजय किसान के खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो मैं भी आया जी। मैं उस टाइम पर बीजेपी में काम करूँ था। अच्छा। हाँ, 6 साल मैंने काम करा। बीजेपी में थे आप? हाँ, और मेरे पास ये ब्लॉक गाँव उपाध्यक्ष का पद रहा, शक्ति केंद्र प्रमुख का पालक भी रहा। तो वो देखा हिसाब किताब उड़त मतलब मन हा बदलने लग गया है। और तो मैं इतना बड़ा नेता और जीरी लगा रहा, और तो उड़त फिर होगा ना। और मन कोई 2-3 महीने हुए पार्टी ज्वाइन करी ना, कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी फिर ज्वाइन कर लिए? मतलब राहुल गांधी के वो काम को देख के कि यहाँ एक इतना बड़ा आदमी जो है वो आके झीरी लगा रहा है, धान की रोपाई कर रहा है, इन लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, ये सब आपको ज़्यादा प्रभावित किया? हाँ हाँ, इससे करके मन बदला। और फिर उड़े कोई काम नहीं होया जी, कोई भी कार्यकर्ता का वहाँ काम नहीं होता। जो ये कौन है सामूहिक काम। एक मेरी चौपाल थी पीपल वाली बोले, उसमें मैं 5 साल पीछे लगे रहा, कोई 6-7 लाख का काम था। तो मतलब 5 साल में वो ये काम नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? बलजीत मलिका जी। अच्छा, बलजीत। मदीना गांव जी, मदीना गांव के ही हैं, इसी गांव? हाँ, इसी गांव के हैं। ये मेरा पड़ोसी है भाई, जो संजय। हाँ, और तो मैंने फिर पता लग गया था, चलो भाई हम भी चल रहे हैं। वहाँ देखा कि ये हिसाब किताब है हैं। और तो वो देख कर इतना बड़ा नेता वजीरी लगाने लग रहा है, कीचड़ में तो लग गए है। देखो ये आप आ रहे थे, न्यू देख आ रहे थे भाई, कीड़ा कांडा कुछ ना पा जा। हम तो दिन रात इन डोड़ा पर घंटे जावा। और फिर पिछली बात देख ला, पीछे की जो बात थी उसमें कांग्रेस का जो राज था, और एक नारा आया था हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा मुख्यमंत्री। अगर हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। हाँ, सुनी थी ना आपने? हाँ, सुनी थी बिल्कुल। हाँ, और तो ये देख लो जितने दिन की ये आ रही है, मतलब की रेट से लागत बड़ी है, और उसका जो आमदनी आपका मोबाइल बज रहा है वो घटी है। अरे इतना फर्क तो ये विषय में हर एक ने दिख रहा है। लागत तो कम हो ही नहीं, बड़ी बड़ी है। ये ला लो आप, यूरिया खाद है, इसका रेट तो उड़े। अरे 5 किलो एक बार घटा,
ये 5 किलो फिर घटा दिया, 8 किलो, ये 10 किलो वेट घट गया और रेट वही है। बताओ, हैं? सही सही आप कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी है और रेट नहीं मिल रहा है, ये कह रहे हैं। रेट नहीं मिल रहा। ये भी गुहाना की मंडी में जाके देख लो, सपीदम की मंडी में मतलब बेच का आया है कि 2650 जीरी, 2650, और गुहाना की मंडी में और भी कम थी। इस करके न सपीदम जागा ना, तो क्यों किराया ला होगा, है? तो ये बात हो रही है। बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है, ये चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है, सरकार किसकी आ रही है? ये तो जी सब ने दिख रहा है, आप देख लो, हुड्डा सरकार है, हुड्डा आप कांग्रेस आ गया इसलिए? ना ना ना, वो बात वो सच में जमीन पे वैसे ही है? हाँ बिल्कुल, ग्राउंड पे है। बहुमत से तो बहुत ऊपर सीट आ रही है। बहुमत से बहुत ऊपर, 46 तो बहुमत है, 46 तो चाहिए। कितने आ सकती है? देखो गणी झूठ तूफान में कह दे रहा है, हम तो नहीं सोच रहे हैं 60 सीट से ऊपर ऊपर आऊंगे। 60 से ऊपर? जो हमारा मन कर रहा। तो उसके बाद आपको लगता है कि जो किसानी, खेती किसानी के जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगा? जो राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं राहुल गांधी, मतलब आपको राहुल गांधी के बातों पे भरोसा है? भरोसा है जी, भरोसा न्यों है। अब पीछे जो कांग्रेस की सरकार दी उसमें रेट तो मिल रहा, हमने वो रेट याद है सबका। इसके कद नारा लग गया था, है? अरे एक तो वो भरोसा करा, एक पीछे बीत रही है हमारी गेला, बहु सरकार में के रेट था, इसमें के है उड़ा 6000 का, और लागत बढ़ गई आड़े ये 2600 2700 का, है? और फिर लागत और बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि महंगाई जैसे बढ़ी है, और 6000 से अब अगर 2500-2800 में धान की बिक्री हो तो आप समझ सकते हैं लगातार महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वैसे में अगर आपके फसल की कीमत अगर कम हो जाए तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए तकलीफ़दायक है। और वैसे में अगर राहुल गांधी ये वादा करते हैं और लोगों के बीच भरोसा दिलाते हैं, बताते हैं कि यहाँ से जब हमारी सरकार आएगी तो हम बेहतर करेंगे, किसानों की एमएसपी से लेकर, और प्रमुख रूप से अगर कहें मेन मुद्दा अगर यहाँ का है, हरियाणा का है, तो वो किसानों का है। और किसानों के एजिटेशन यानी आंदोलन को भी हरियाणा ने बहुत नज़दीक से देखा है, और पंजाब से आए हुए किसान भी बॉर्डर पर रोक दिए गए, हरियाणा से गए हुए किसान भी उधर दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिए गए। और ये महिलाएं वही हैं जिनके बारे में आपका परिचय जिनसे आपका परिचय करवा चुका हूँ, जो खेती किसानी और इनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहता है, क्योंकि खाना पकाना भी और खिलाना भी और खेत में काम करना भी। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैं अच्छे बोल रही हूँ जी, राहुल गांधी से जी। इलेक्शन के बाद बन जाएंगे और फिर इलेक्शन शादी करवाना जी, और शादी में हमने भी बुलाना जी। जो से पहला बुलाए थे जी खाना खाने के लिए, और हम शादी में आवाएंगे जी, आपकी मेरी शादी करवा लियो इलेक्शन जीत के। तो ये राहुल गांधी जी के लिए ये पैगाम है। राहुल गांधी अगर ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो ये कह रही हैं कि नाम बताइए अपना। राजबाला जी। राजबाला जी कह रही हैं कि मदीना गांव से जी, जिसने मेरे साथ धान लगाए थे राहुल गांधी ने, वाई बोल रही है जी। हाँ तो ये लास्ट टाइम आपको याद होगा राहुल गांधी जब यहाँ आए थे और जिनके साथ राहुल गांधी ने धान की रुपाई की थी, जीरी लगाई थी, वहीं इसी मदीना गांव की राजबाला कह रही हैं कि आप पहले ये चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद जीतें, इसके बाद शादी करें, और शादी में वैसे ही बुलाएं जैसे घर पे खाना खाने के लिए बुलाए थे, है ना? आप लोग भी यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं। हाँ जी, यही चाहते हैं जी सब। आप लोग भी तो सब तो देखिए, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा पैगाम है, और इस चुनाव के बीच ये बहुत बड़ा पैगाम, और इस पर राहुल गांधी अमल करें, ये यहाँ की महिलाओं का कहना है। लेकिन बहुत ही एक शानदार खेत और बहुत ही यहाँ की खुशबू आ रही है जो बासमती धान के इस खेत से हम, और जहाँ पर राहुल गांधी ने झीरी लगाई थी यानी
रुपाई की थी धान की, और उस फसल को तो राहुल गांधी अपने हाथ में ले चुके हैं। कल संजय जी उधर जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ के किसानों को राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। और ये बात यहाँ जब हम लोग और भी लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा, अगर प्रमुख मुद्दा यहाँ का है तो वो किसानी का है, किसानों का है। और एमएसपी का वादा राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का जोर है, ध्यान है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी आगे अपने वादों को कैसे निभाती है। और अच्छा, आपसे बात नहीं हुई, आप इधर आओ। आप भी गई थी वहाँ राहुल जी के यहाँ? नहीं गई थी। और यहाँ थी जब राहुल गांधी आए थे? नहीं, उस टाइम पे हम अपने खेतों में थे। अपने खेतों में थे। आपको कब पता चला कि यहाँ पर राहुल गांधी? घर पे आए थे ना, तब पता चला था। अच्छा, अफसोस हुआ कि नहीं मिल पाए? ये तो होता ही है। कितने मिलना चाहेंगे फिर से? हाँ बिल्कुल। तो राहुल जी अगर ये सुन रहे हैं तो ये मिलना चाहेंगे आपसे ज़रूर, ये मैं बता रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अनुराधा सर। अनुराधा। तो कह रही थी आपकी कौन लगी, दादी? भाभी। तो भाभी कह रही थी कि राहुल जी शादी करेंगे तो बुलाएंगे, वैसे ही बुलाएं, तो इस बार आप भी जाना चाहेंगे? वो डाउन टू अर्थ रहने वाले बंदे हैं ना, तो इसलिए बुलाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे आ सकते तो शादी में नहीं बुला सकते। बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन पहले वो शादी करें। उसके लिए पहले शादी करें। तो उन्होंने कुछ सोच रखा होगा ना, अगर वो चुनाव जीतेंगे तो कर लेंगे, इसलिए। चलिए, देखिए, एक उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे तो शादी कर लेंगे, ये है। थोड़ा मन बोलना जी। हाँ, बोलिए जी। ये जी नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा सुमन जी। हम राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। अगर बन जाए तो हमारे बच्चों को नौकरी और अच्छा विकास, हमारी फसल का अच्छा भाव होना चाहिए, हरियाणा में विकास होना चाहिए। और बुलाएं तो जी सभी को बुलाएं, ये नहीं है कि 2 बुला ली 4 छोड़ दी। ये देखो कि कौन कौन है कौन नहीं है। चली गई थी जी, वो तो चली गई जी, हम तो इधर ही रह गए, उधर तो हम इधर ही बैठे थे सारे। खेत में तो हम तो रह गए उस दिन। अच्छा, आप नहीं जा पाए? हम नहीं जा पाए जी। अच्छा, हम जाना चाहूँ जी दोबारा। अच्छा, दोबारा आप जाना चाहेंगे? मैं एक बार भी नहीं गई जी, अब की बार मैं जाना चाहूँ। हमारे बच्चों को नौकरी, अच्छा विकास है, और हम तो राहुल गांधी के साथ है जी, आज भी कल भी साथ में ही है। सरकार आ जाए। तो राहुल गांधी पे इतना भरोसा क्यों कर रही हैं आप? भरोसा तो है ही। कैसे है, क्यों है? ये मोदी ने तो सब कम खो दिया, तो उन्हीं पे भरोसा रह गया। सेफ नहीं है ना, मोदी के टाइम पे लड़कियां सेफ नहीं है, क्योंकि जब से वो उनकी सरकार बनी है, लड़कियों के कितने रेप होते हैं। ऐसा नियम होना चाहिए सर, अगर कोई ऐसा लड़कियों के साथ गलत कर रहा है तो उसको वहीं पे सजा होनी चाहिए। ऐसे कह देते हैं कि उनको जेल होगी, तो वो पैसे दे के छुड़ा लेते हैं, तो लड़कियां तो सेफ नहीं है ना। तो ये पढ़ के भी बच्चे जब दूसरे देश में जा रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं, अपना सब कुछ बेच कर जा रहे हैं, तो उधर क्या पैदावार है? इधर ही कुछ करे तो बच्चे इधर रह जाएं। माँ बाप से दूर हो गए बच्चे, सारा परिवार बिछड़ गया। 15-15, 10-10 हजार में क्या हुआ है बच्चों का? सरकारी नौकरी दो, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी। अभी जो राहुल गांधी गए थे अमेरिका, वहाँ पे लोगों से उन बच्चों से मिले जो डंकी रूट कह रहे थे, उसके थ्रू गए हैं। सुना आप लोगों ने, वीडियो देखा? हाँ, सुना जी। किले बेच कर जावा जी बालक, वो तो पैसे नहीं जीतने। जमीन बेचे कोई नहीं जाता। हाँ, जमीन बेच कर जाना पड़ता जी। उधर भी क्या बच्चे ठोकरे खा रहे हैं। वैसे जॉब तो है, अगर जॉब दे भी देते हैं तो वो कैंसिल करवा देते हैं। जॉब अगर मिल जाए तब भी कैंसिल करवा देते हैं? नहीं, एग्जाम होते हैं उनको कैंसिल नहीं करवा देते, नहीं उनका रिजल्ट्स वगैरह आता वो तब देते हैं जब उनको ये होता है ना कि इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं, तब देते हैं ताकि उनको वोट मिल सके। फार्म भरवावे जी, नौकरी देते नहीं। नौकरी सब बच्चे फौज की 4 साल की, 4 साल में इतना बाल की शादी हो, इतना रिटायरमेंट आलेगा जी। अग्निवीर की बात कर रही है? हाँ जी, कोई नौकरी नहीं आई। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म कर देंगे। जी, वो तो जो बात कहेंगे जी राहुल गांधी की, जमा पूरी बात है सारी कती, जमा सारी करेंगे जमा बढ़िया। और ये मोदी ने क्या करा? रेली थी बेच दी, सबकी में बेच दिया। स्कूल सरकारी थे वह प्राइवेट कर दिए। बोल पड़े प्राइवेट काम कर दिया, स्कूलों ने बेच दिए जी। बच्चा ने नौकरी नहीं, सब क्या है कि वो बराबर हम सारे दिन। आप तो गाँव में दिक्कत हो रही है, हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने चाहे कसी दे दो, क्यों? हम किसान की बेटी है, काम करेंगे, नहीं करेंगे तो बच्चे ने पढ़ेंगे कैसे? दूर दूर के इनके पेपर दे दे हैं। एक आदमी इनके साथ जाओ, एक रात एक दिन इनके साथ जाओ, एक लड़की नहीं खताई जाती, फिर उनका रिजल्ट कुछ नहीं आता है।
पैसे भी नहीं है जी भाड़े के लिए, वो भी 13 वर्ग पमांग का ना, जब बच्चा के फीस फैस भर रहे हैं। बहुत बरान माटी हो रही है जी हमारी। तो हम तो नुकाई भी हमारी कांग्रेस सरकार आ जावे और हम जमा फिर बढ़िया काम हो जावे हमारा जमा। तो देखिए कांग्रेस सरकार से कितनी उम्मीद है, और राहुल गांधी से, उसमें कांग्रेस में भी राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है इन महिलाओं को और यहाँ के किसानों को, ये आप सुन रहे थे, देख रहे थे। हम मदीना गांव पहुंचे थे इस चुनावी यात्रा में और ये समझने जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी का प्रभाव यहाँ, क्योंकि धान की झीरी लगाई थी उन्होंने, धान की रुपाई की थी, इसके बाद यहाँ राहुल गांधी को लेकर क्या कहते हैं यहाँ के लोग। और उसी सिलसिले में हमने इन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ राहुल गांधी ने रुपाई की थी धान की, और साथ साथ सुबह का नाश्ता किया था। बाद में इनमें से बहुत सारी महिलाएं राहुल गांधी के घर, सोनिया गांधी के घर गई थी और वहां पर भी इन लोगों का जो अनुभव रहा वो भी साझा किया इसी कार्यक्रम में, आपने सुन लिया। तो इस अब बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये भरी दोपहरी में आप लोग आए और अपनी बात। रहना यही खेतों में रहना, हम तो काली मानने नहीं रहे, क्यों खेतों में साथ रह रहे हैं। सोनिया गांधी भी आनी चाहिए जी, प्रियंका भी आनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, सोनिया गांधी प्रियंका आना चाहिए जी हमारी सरकार आने के बाद। कांग्रेस सरकार बनती है तो प्रियंका को जरूर आना चाहिए जी हरियाणा में। दौरा लगाना चाहिए जी। मैं संजय की वाइफ हूँ जी। कर रहे हैं जी, ऐसे बोल देना नुको जो वो महिला आई थी नहीं आपके साथ डांस करन थी, वह नु कह रही है बने के बाद हरियाणा में जरूर आना, और हमारे नंबर दे दियो, हम कॉल कर देंगे जब बुलावांगे। हाँ, तो देखिए प्रियंका गांधी को भी इनवाइट कर रही हैं ये महिलाएं और कह रही हैं कि ज़रूर आइए, इन खेतों में आइए, खेतों का सुध भी लीजिए। और सरकार बनने के बाद अभी तो सब व्यस्त हैं सब, लेकिन कुछ घंटों की बात है, इसके बाद चुनाव प्रचार यानी शोर थम जाएगा प्रचार का, और उसके बाद बारी होगी मतदान की और फिर 8 तारीख को रिजल्ट की बारी। लेकिन इन सब के बीच आप जानते हैं कि पूरा का पूरा ये एक बहुत ही शानदार खेतों, और इसमें चारों तरफ धान की खुशबू है। बासमती धान के अलग अलग रूप हैं, आप जानते हैं वैरायटीज, और उसमें से यहाँ पर जहाँ राहुल गांधी ने धान लगाई थी यानी रुपाई की थी, झीरी लगाई थी वो, और वहाँ पर महिलाओं के साथ एक छोटा सा कहें तो साक्षात्कार कह लें या बातचीत कह लें, जो भी आप देख रहे थे। बहुत ही खुश मिजाज महिलाएं हैं जो धान की रुपाई करती हैं जी। हम ऐसे बोल रहे हैं जी, बने के बाद हम प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का खाना पर बुला रहे हैं जी हम। तो हाँ, प्रियंका गांधी, सोनिया और राहुल गांधी को नहीं बुलाएंगे? राहुल गांधी को भी बुला रहे हैं जी, को बुला रहे हैं, बुला रहे हैं जी। चूल्हे की रोटी, गांव की लस्सी और वही देसी की टिंडी, बाजरे की आ जाएगा जी, जितना सीजन बाजरे की बनावांगे जी। तो रेसिपी भी है आपके सामने, मेनू है कि आखिर आकर के क्या खिलाएंगे या आप क्या खाएंगे। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों के लिए इनविटेशन है इस गांव से, मदीना गांव से। और हम इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका जो इस कार्यक्रम को बहुत इत्मीनान से और बहुत ध्यान से देख रहे थे। बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं कुछ और जगह पे और हरियाणा के चुनाव का सुध लेते हैं, समझते हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है।